स्टूडेंट्स आज आमे आरंभ करिबा नेक्स्ट डिसऑर्डर्स। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज ए कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ये गोटे कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो जनरली हम देखा पाइबा एल्डरली पर्सन जो माने कि एजेड अधिक एज टी अधिक हेछि से मानक पाखरे हम देखा पाइबा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस टा कोन पई हेइ थाए एवं या जगु कोन सब घटी थाए या विषय त हम पढिबा। बट एति गोडी जिंस कहिबी जे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस टा तमरो एल्डरली पीपल्स जो गुडी एज अधिक हेइ जे से मानक पाखरे हम देखा पाइबा। ठीक अछि। And this arteriosclerosis is occurs only due to the hardening and thickening of the arteries. Artery गुडी को हार्ड आउ थिक हे गला माने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हे थाए। ठीक अछि। आर्टेरी गुडी को हार्ड एवं थिक हे जाय। कोन पाई थिक हे जाय एंड हार्ड हे जाय आर्टेरी गुडी को से गुडी का हम देखिबा। तो एक्चुअली सपोज मु तुमको जदी कहिबी सपोज दिस इज द आर्टेरीज। सपोज एटा गोटे थरप आर्टेरी बोली हम धरनबा। दिस इज द आर्टेरी वन आर्टेरी। तो आर्टेरी इनसाइड द लुमेन आर्टेरियल लुमेन कहला माने दिस पर्सन्स जति पर्सन्स आर्टेरी भितरे जो स्पेस रहिछि दिस पर्सन इज द लुमेन ऑफ दिस आर्टेरी। तो ए लुमेन रे कोन हुए कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन हे जाय ड्यू टू हाई फैट डाइट्स। जो लोक माने अधिक फैट जातीय खाद्य खाउछथि अधिक कोलेस्ट्रॉल थिबा खाद्य खाउछथि से मानकर जो आर्टेरी रो लुमेन रे बा भीतर पोर्शन रे बा इनर पोर्शन रे जो स्पेस अछि आर्टेरी भीतर जो स्पेस अछि ता भीतर प्लेक फॉर्मेशन हो प्लेक। तो प्लेक फॉर्मेशन हे था इनसाइड द लुमेन ऑफ दिस आर्टेरी। तो आर्टेरी रो लुमेन रे कोन होबो एमिति प्लेक्स गुडी को फॉर्मेशन हेबो। सपोज दिस इज द प्लेक्स एमिति प्लेक फॉर्मेशन हो ए या भीतर आर्टेरीज भीतर। तो यार लुमेन भीतर एमिति प्लेक्स गुडी को फॉर्मेशन हेबो जस्ट लाइक दिस। ओके इन द प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखि पारो छ ये जतोळ को प्लेक गुडी को फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द प्लेक्स प्लेक। तो प्लेक फॉर्मेशन हिला माने कोन आर्टेरी रो लुमेन टा नारो हो जाय आर्टेरी लुमेन टा नारो भी हे जाय। तो गोटे जिंस मन रखिता जे ये जतोळ को प्लेक फॉर्मेशन हबो ड्यू टू कैल्सिफिकेशन हो जको ए हार्डनिंग एवं थिकनिंग हे जाय due to deposition of the cholesterol and calcium salt ଆଉ cholesterol deposition जदी हे जिवो आर्टरी भितरे ताले प्लेक फॉर्मेशन होला बोली हम कहि परिबा। ठीक अछि। ताले हमें गोटे जिंस एटी लिखि भी दबा नंबर 1 जे एक्चुअली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इज ए कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर बोली हम कहि परिबा। इट इज ए कॉमन cardiovascular disorder। तले ये कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर बोले हमें कहिबा। एंड ये काहे की हेइ थाए it occurs due to hardening and thickening of arteries in elder persons। जो लोक मान के बयस अधिक है एल्डर पीपल्स से मान पाखरे ताको आर्टरीज जदी हार्डनिंग एंड थिकनिंग हे जाय ताहले हमको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हे थाए। तो हार्डनिंग आउ थिकनिंग होबार कारण कोन काहे की आर्टरीज हार्डनिंग एंड थिकनिंग हे जाय काहे कि ना ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम सॉल्ट प्लेक फॉर्मेशन हो प्लेक्स आर फॉर्म इनसाइड द लुमेन ऑफ द आर्टरीज। तो आमे जानि बैठी ड्यू टू व्हाट डिपोजिशन ऑफ cholesterol and calcium salt मन रखिता cholesterol and calcium salt deposition जोगु plaques are formed
plaques are formed in the lumen of arteries. आर्टेरीज रो लुमेन रे प्लेक फॉर्मेशन में मु कहली डिपोजिशन रे एमती स्तर गुटे बहलिया स्तर गुटे थिकनिंग स्तर गुटे बसी जाय लुमेन भितरे आर्टेरीज भितरे तो सपोज दिस इज द आर्टेरी भितरे एमती बहलिया बा थिकनिंग रो गुटे स्तर बसी जिवो एपन दी साइड रे बसी गेला माने यार लुमेन टा नारो हि जाय जो स्पेस थिबो आर्टेरी भितर से स्पेस टा छोटो हि जिवो काहेकि ना प्लेक फॉर्मेशन हि जाय ठीक अछि ताले आर्टेरियोस्क्लेरोसिस टा तमरो ए कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन रे प्लेक फॉर्मेशन हुए एवं प्लेक टा कोन हुए हार्डनिंग एंड थिकनिंग हे जाय ड्यू टू कैल्सिफिकेशंस क्लियर बुझियला तो जो कोन हुए प्लेक बिकम्स हार्ड एंड स्टिफ सिजन छोटे लिखि दा प्लेक्स टा हार्ड हि जाय प्लेक बिकम्स हार्ड ये हार्ड हि जाय एंड स्टिफ मध्य हि जाय स्टिफ है हार्ड स्टिफ हे गला फल रे कोन हबो लुमेनटा हार्ड एंड स्टिफ हे गला फल रे तमरो कैल्सिफिकेशन हबो मन डॉक्टर ड्यू टू कैल्सिफिकेशन दिस इज द हार्ड दिस lumen this plex becomes hard and stiff due to calcification तो कैल्सिफिकेशन जोगु ये कोन हि जाय ना हार्ड एंड स्टिफ हि जाय ठीक अछि कैल्शियम रो कैल्सिफिकेशन जो भी है एवं लॉस्ट द इलास्टिसिटी लॉस्ट है एंड arteries लॉस्ट इलास्टिसिटी तो आर्टरीज गुडी को हमर इलास्टिक इन नेचर थांती एगुडी को पूरा नरम इलास्टिक हे कि थिबे कोटा आर्टरीज गुडी को तो आर्टरीज गुडी को एते सहज रे भी कोन हुए हार्ड हुए नाही कारण ये इलास्टिक इन नेचर थांती आर्टरीज गुडी को जति कि भी ब्लड वेसल्स इलास्टिक नेचर थांती ब्लड वेसल्स गुडी को इलास्टिक नेचर थांती एवं से गुडी को केबे भी एते शीघ्र हार्ड होंती नहीं बट बेले बेले कोन हुए कोलेस्ट्रॉल आ कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन रे कोन हुए से गुडी को कोन हुए कैल्सिफिकेशन है कि हार्ड हे जाय एंड स्टिफ हे जाय ठीक अछि तो एठी हम लेक्चर प्लेक्स बिकम्स हार्ड एंड स्टिफ ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज गुडी को कैल्सिफिकेशन हे जाय कारण कैल्शियम सॉल्ट एवं कोलेस्ट्रॉल गुडी को आर्टरीज भितरे बा लैक्टेज लुमेन भितरे दी प्लेक फॉर्मेशन कर दै ठीक अछि तो एमिति यदि हार्डनिंग हबो थिकनिंग एंड हार्डनिंग हबो ये कोन हुए हाई बीपी तेज बार चांसेस थाए अर्थात ब्लड प्रेशर मध्ये इंक्रीज करिबार चांसेस थाए तो जदि गोटे ब्लड वेसल्स बा गोटे आर्टरीज जदि तार लुमेनटा सरू ही जाउची बा लुमेनटा जदि तार नारो ही जाउची तले बीपी विल इंक्रीज तो एथरे प्रेशर इंक्रीज करबो जो ब्लड टाइम भीतर जाउथबो ये ब्लड टा कोन हुए लुमेन अधिक हेले ब्लड रे प्रेशर ते अधिक होबनी बट लुमेन छोटा हे गले बा लुमेन टा ता भीतर जो स्पेस ता छोटा हे गले या भीतर जो ब्लड जीवो दिस इज द ब्लड ए ब्लड टा कोन हबो ना या भीतर प्रेशराइज हे कि जीवो अर्थात बीपी विल इंक्रीज या को मन रखि त बीपी इंक्रीजेस अर्थात ब्लड प्रेशर ता इंक्रीज करतिबो जदी आर्टरीज रो लुमेन टा होची नारो हे जाय तले ब्लड प्रेशर तमरो बॉडी जीवार चांसेस थाए एट दैट लीड्स टू द रप्चर ऑफ दिस आर्टरी जदि प्रेशर अधिका जीवो तले जेहेतु एटा हार्डनिंग हे जायति म थिकनिंग हे जायछि जदि अधिक प्रेशर रे ब्लड टा जीवो तले ये रप्चर हे जीवार चांसेस थाए अर्थात आर्टरीज रप्चर हे जीवार चांसेस थाए तो कोन हुए बीपी इंक्रीजेस as a result arteries are ruptured arteries rupture कर जाए as a result कौन हुए arteries ruptured artery rupture होबार chances मध्य थाए that leads to ruptures of the arteries तो BP increases as a result arteries ruptures or that leads to the rupture of the arteries तो arteries गुडी को हमर rupture होबार chances गुडी को मध्य बढ़ी जाए तो हमर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रे एक्चुअली जदि केहि जणा पछरे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस माने कोन तले त माने कहिबो जे लुमेन ऑफ द आर्टरीज थिकनिंग हार्डनिंग हे जे एवं सितरे ब्लड पास कले कोन हुए प्रेशर ता अधिक हे जे कारण लुमेन सरू हे जे नारो हे जे लुमेन जदि नारो हे जिवो तले प्रेशर विल इंक्रीज जदि प्रेशर ता इंक्रीज करिवो तले कोन हबो ना बेले बेले कोन हुए जो आर्टरीज ता रप्चर करि जाय एंड दैट इज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आर्टरीज रप्चर करिले इंटरनल ब्लीडिंग होते ही पारे
एवं बेले बेले कौन हुए ब्लड क्लॉट जोटा थ्रोम्बस फॉर्मेशन होई थाए ब्लड क्लॉट माने मे द ब्लॉक द आर्टरीज ब्लड फ्लो को आर्टरी टा ब्लॉक हो गले ब्लड फ्लो टा को स्टॉप हो जबो ठीक अछि ब्लड फ्लो स्टॉप हो जबो ओके ठीक अछि ओ ताले आमे जानि गले बेले बेले थ्रोम्बस हेई थाए थ्रोम्बस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन हेई थाए थ्रोम्बस बोले हम पूछो formation of clot formation of clot जो formation हुए ताको हमें कहिबा थ्रोम्बस थ्रोम्बस क्लॉट जदी फॉर्मेशन हे जाए आर्टरीज भितरे ताको हमें थ्रोम्बस बोली पूछती तो जदी थ्रोम्बस हे जाए दैट मे ब्लॉक द ब्लड फ्लो टू ब्रेन को ब्लड फ्लो कोन करिवो तेरा स्टॉप कर दो बुझे लगी ब्लॉक कर दो तो जदी फॉर्मेशन क्लॉट फॉर्मेशन बा थ्रोम्बस हबो कोन करिवो दैट मे stop the blood flow to brain तो ब्रेन को ब्लड फ्लो स्टॉप है इसको that may block the blood flow to the brain causing the stroke brain stroke हमारे चांसेस होते हैं ठीक है जी causing the stroke formation ही जाए but stroke हुई in the brain जदि ब्रेन को जदि ब्लड सप्लाईज कमी जाए ब्रेन को सबोले मन रखि था ए पर मिनिट रे 750 ml ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन तो ब्रेन को जदि ब्लड सप्लाई कमी जाउची ताले ब्रेन द स्ट्रोक हमारा चांसेस मध्ये थाए ठीक अछि तो ब्रेन स्ट्रोक हे जाए दैट कॉजिंग द स्ट्रोक कहली दैट मे स्टॉप द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कॉजिंग द स्ट्रोक causing स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक हमारा चांसेस थाए ठीक अछि तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हेले ब्रेन स्ट्रोक हमारा भी चांसेस रहिबो कारण आर्टरीज तो रप्चर हुई बट कोन के बेले बेले क्लॉट फॉर्मेशन में थ्रोम्बस हुई जोथरे की ब्लड फ्लो स्टॉप हे जाय टू द ब्रेन को जो फ्लो टा ब्लड रो से स्टॉप हे जाय कॉजिंग द स्ट्रोक ब्रेन द स्ट्रोक हे जिवो कारण आमे जानि छथि ब्रेन को पर मिनिट रे 750 ml ऑफ ब्लड सप्लाई हे जाय तो जदि 750 ml रो ब्लड सप्लाई होची पर मिनिट रे जदि थ्रोम्बस हबो बा क्लॉट हे जिवो ब्रेन को जदि ब्लड सप्लाई कोन हुई स्टॉप हे जाय जे न जाई परबो त ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड इन ब्रेन में ब्लड डेफिशिएंसी हे जिवो ताले ब्रेन रो स्ट्रोक हबो ठीक अछि ब्रेन स्ट्रोक हबार चांसेस मध्ये थाए कोन पई एंड टू कोन कॉजिंग हार्ट रो भी मध्ये अटैक हेबार चांसेस थाए हार्ट अटैक हबार भी चांसेस थाए हैला एंड हार्ट अटैक हुए कॉजिंग ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक हबार भी चांसेस थाए तले एते गुडे जिंस होची ओनली ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम सोर्स तेणु जदि आमको इते प्रकार डिफेक्ट हेई पारुचे आगो ओनली ड्यू टू द हाई डाइट फैट्स तो आमे जदि खाद्य रे जदि अधिक फैटी खाद्य खाउचंदी ऑयली खाद्य खाउचंदी तो हमर एई आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हेबार चांसेस टा अधिक बढ़ि जाय तो निश्चित भाव में आमे निजे सजग रहबा दरकार आमे खाद्य रे सब बेले फैटी किबा ऑयली फूड को कम होया दरकार कारण आम शरीर जदि फैट अधिक खाद्य आमे खाउचंदी फैट डाइट हाई फैट डाइट किंबा कोलेस्ट्रॉल खाद्य बा जो ऑयली फूड्स जो खाउछथि सेही खाइबा जोगु ही कोन हेइ थाए हमरो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होबार चांसेस मध्ये अधिक बढ़ी जाय ठीक अछि तो याको आमे केमति रिमूव करबा रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनटेक लो फैट डाइट ता रेगुलर एक्सरसाइज जदि करिवो रेगुलर एक्सरसाइज फैट डाइट लो फैट डाइट मध्ये खाइबो लो फैट डाइट रे सबले लो फैट खाउथवा दरकार खाद्य सबले जदि फैटी खाद्य हमें सबले चिकन मटन खाई की हमें फैटी हे जाउचंती आ पाखरे कोलेस्ट्रॉल अधिक हे जाउची बट हमकु वी शुड लोअरिंग द फैट डाइट हमें फैट डाइट जो खाउचंती ताको कमेबा दरकार एवं रेगुलर एक्सरसाइज करिया हमें डे टू डे लाइफ रे एते बिजी हे जाउचंती जे एक्सरसाइज करिया को पाउना समय
बट किंतु खाइला बेलू आम भारी नादी की खाऊ खाद्य आम बढ़िया पूरा सुरुचिकर खाद्य खाऊँ खाली चिकेन मटन विभिन्न फैटी जिनस खाऊँ एवं एक्सरसाइज करने को भूल जाऊँ बिजी लाइफ रे एवं जो फैट कमेवा कि ऑयली फूड्स आम तो सब मसला युक्त खाद्य खाया भल पाँच ऑयली फास्ट फूड खाया भल पाँच ये सब जिन गुड़ खाली कोलेस्ट्रॉल बढ़ी एवं एथेरोस्क्लेरोसिस होवार चांसेस रहिबो तो टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ दिस एथेरोस्क्लेरोसिस वी हैव टू डिक्रीज द लो फैट डाइट हमको कहया पड़िबो जो फैट डाइट गुडी को कमेया पड़िबो एंड रेगुलर एक्सरसाइज करिया पड़ो देन हमें निश्चित भाव में एथेरोस्क्लेरोसिस रो बच परिबा दैट मे कंट्रोल द एथेरोस्क्लेरोसिस तो एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड लो फैट डाइट फैट कम करो एक्सरसाइज टिके करो ताले एथेरोस्क्लेरोसिस रो चांसेस रहिबो नाही एंड एटे कंट्रोल ही रहइबो एथेरोस्क्लेरोसिस कंट्रोल ही रहइबो कोलेस्ट्रॉल रो परिमाण हम जो आर्टरीज रे ये भी कंट्रोल ही रहइबो अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल बढ़ी जिवो एवं एथेरोस्क्लेरोसिस हमार चांसेस रहइबो ठीक अछि तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस ऊपर क्लियर हिगलो जति भी किछि डाउट रहउछि नेक्स्ट क्लास रे कमेंट माध्यम रे जणाइतो हम ताको क्लियर कर दबा नेक्स्ट वीडियो रे ओके थैंक यू ओके स्टूडेंट्स अगेन हमें पुणी थे नेक्स्ट डिजिटर पढ़िबा angina pectoris angina pectoris देखो अछि जेमति व्हाइट बोर्ड रे लिखा है angina pectoris तो angina pectoris केते बेले को केते बेले हे थाए या कुटी के देखिबा काहे की हे थाए या कुटी जानिबा तो या कुछ कहया पूर्व मोटे कहबी एक्चुअली हमर हार्ट ह्यूमन हार्ट एक्चुअली मेनली कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल्स so actually cardiac muscles is a specialized muscles which is present only in the heart टे केवल कार्डियक मसल्स पाइबा कार्डियक मसल्स ता होची गोटे स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड मसल्स तो कार्डियक मसल्स गोटे स्पेशलाइज्ड मसल्स कार्डियक मसल्स इज ए स्पेशलाइज्ड मसल present only in heart तो आम हार्ट बा आम हृदय रे आमे बा हृदपिंड रे आमे गोटे स्पेशलाइज्ड मसल्स पाइबा जहा को आमे कहबा हार्ट मसल्स ठीक अछि दिस इज द हार्ट मसल्स तो कोन हुए हार्ट मसल्स बा हार्ट रो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस ए कार्डियक मसल्स रो ही इनिशिएट हे थाए कंट्रैक्शन रिलैक्सेशंस कार्डियक मसल्स ही हमरो थाए को ऐसे मोस्ट थाए बुक स्टेट ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट हे थाए एज अ रिजल्ट तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हे थाए ठीक अछि तो एंजिना पेक्टोरिस कौन एंजिना पेक्टोरिस का मतलब क्या है चेस्ट पेन तो मन समस्त भी मैच करिथिबो बेले बेले चेस्ट पेन हुई ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड रे कोनसी गोटे जिंस काम करूछो फिजिकली एक्सरसाइज चलछि किबा कोनसी हैप्पी कोनसी फिजिकल काम करूछो तो सही समय रे कोन भी बेले बेले चेस्ट पेन हे जाय चेस्ट पेन काहे की हे थे ताकू म आगो को कहबी बट गोटे जिंस मन रखिता एंजिना पेक्टोरिस का अर्थ होछि कोन इट मींस द चेस्ट पेन एंजिना पेक्टोरिस होछि चेस्ट पेन मींस चेस्ट पेन तो एंजिना पेक्टोरिस रो अर्थ होछि चेस्ट पेन तो चेस्ट पेन काहे की हे थाए या कोटी के तापे कहबा ड्यू टू deficiency of oxygen deficiency रह जे सप्लाई टू द हार्ट मसल्स अर्थात हार्ट मसल्स को जेतेबेले ऑक्सीजन सप्लाई कमी जिवो सेतेबेले चेस्ट पेन हो बुझियला तो चेस्ट पेन जो हे थाए only due to the deficiency of oxygen supply to the heart muscles okay तो चेस्ट पेन काहे की हुए due to deficiency of oxygen supply to heart muscles तो हार्ट मसल्स को जेते बेले ऑक्सीजन सप्लाई कमी जिवो सेते बेले को चेस्ट पेन क्रिएट हे थाए चेस्ट पेन हे थाए हमर चेस्ट रे पेन हे थाए तो चेस्ट पेन जो स्टार्ट्स हे थाए चेस्ट पेन ता जो स्टार्ट हे थाए तो पेन जो हमर स्टार्ट हुई तो जो पेन ता स्टार्ट हुई सेंटर ऑफ हार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हार्ट रो सेंटर विल स्टार्ट होबो and that spreading to the different parts of the human body
जेमते कि प्रथमे हार्ट रो सेंटर मान मिडिल पोर्शन रो से स्टार्ट हो पेन टा एवं से पेन टा स्प्रेड करि जिवो नेक को स्प्रेड करिवो जो को स्प्रेड करिवो बैक को स्प्रेड करिवो एवं आर्म्स को मते स्प्रेड करिवो तो जो चेस्ट पेन होथबो प्रथमे सर्वप्रथमे चेस्ट पेन टा हबो से चेस्ट पेन टा हमर नेक रीजन को जिवो बैक पेन हबो बा नेक रीजन रे पेन हबो बैक पेन हबो हम पछपट बैक टा मते पेन हबो तापरे जो को पेन ही जिवो तापरे आर्म गुडी को पेन हबो ठीक अछि तो पेन हार्ट रु स्टार्ट है कि डिफरेंट पार्ट को मते स्प्रेडिंग करि पारे एवं गोटे कारण जो के सब जिंस हेता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स तो सर्वप्रथम मन रखि था जे हार्ट मसल्स को सब बेले ब्लड सप्लाई होतवा दरकार यदि ब्लड सप्लाई डेफिशिएंसी हे जिवो यदि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई हबो जे डेफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हबो हार्ट मसल्स को ठीक भाबरे गड ब्लड सप्लाई बा ऑक्सीजन सप्लाई हे पर नथबो ताहले हमर चेस्ट पेन क्रिएट हो द सेंटर ऑफ द हार्ट रो सेंटर क्रिएट हबो एवं दैट स्प्रेडिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स को मध्य से स्प्रेडिंग करिवो ठीक अछि तो प्रश्न आसुतो मन भितरे सर केते बेले एई जो ऑक्सीजन सप्लाई कमी जो जेते बेले बॉडी रिक्वायर करथु अधिक ऑक्सीजन जेते बेले बॉडी रिक्वायर करे सेही समय हेतै तो गोटे जिंस भाबो जे गोटे आम मनुष्य शरीर केते बेले ऑक्सीजन अधिक नीड मोर ऑक्सीजन व्हेन आवर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन केते बेले आम बॉडी ऑक्सीजन अधिक दरकार करछि ड्यूरिंग एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज जो समय जने लोक करूथबो सेते ता ऑक्सीजन रो डिमांड ता अधिक रहइबो ऑक्सीजन नीड करिवो मोर ऑक्सीजन नीड करिवो बॉडी तो सेही समय रे जो ऑक्सीजन शॉर्टेज मते हे जिबा चांसेस थाए ठीक अछि ऑक्सीजन शॉर्ट होबार मुख्य कारण होछि फिजिकल एक्सरसाइज किबा फिजिकली कोन से काम करूछि ओथरे ऑक्सीजन मोर दरकार होछि हैला गोटे लोक रनिंग करूछि कि एक्सरसाइज करूछि से समय ऑक्सीजन अधिक रिक्वायरमेंट हुए बॉडी को तो सेही समय रे ऑक्सीजन रो डेफिशिएंट हे जाय सप्लाई टू द हार्ट मसल्स को सप्लाई करबा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हे जिबा चांसेस थाए तो गोटे जिंस मन रखता है इट occurs during the exercise when oxygen demand is more या को टिके जिंस मन रखता it occurs during physical exercise when oxygen requirement is more जो समय ऑक्सीजन रो रिक्वायरमेंट ता मोर थाए ऑक्सीजन रो नीड मोर थाए को समय ड्यूरिंग द एक्सरसाइज से समय ही चेस्ट पेन हे थाए जा को हमें एंजिना पेक्टोरिस बोली कहबा ठीक अछि तो इट इज मोर कॉमन इन द मिडिल एज पर्सन्स जो लोक मानकर मिडिल एज हेछि किबा एल्डरली पर्सन जोडी को अधिक एज हेतबा लोक किबा मिडिल एज लोक से मानक पाखरे हमें एंजिना पेक्टोरिस देखा परिया छोट पिला पाखरे हमें एंजिना पेक्टोरिस एते विशेष कर देखा परिबा नाही तो विशेष कर हमें इट इज मोर कॉमन इन द एज्ड पर्सन्स जो गुडी एज्ड पर्सन गुडी को थांती एजेड पर्सन थांती एजेड पर्सन मानक पाखरे हमें एंजिना पेक्टोरिस देखा परिबा बा चेस्ट पेन देखा पाइबा ड्यू टू deficiency supply of the heart muscles supply of oxygen to the heart muscles ताले या को हमें मोर कॉमनली देखा पाइबा कॉमनली found in middle aged and elder person मिडिल एज एंड एल्डर पर्सन माग पाखरे हमें बेसिस करी एंजिना पेक्टोरिस देखा को पाइबा ठीक अछि तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजिना पेक्टोरिस ओनली इथर किछ नाही ओनली द चेस्ट पेन एवं से चेस्ट पेन ता काहे के हेतै ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स ठीक अछि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कमी गले चेस्ट पेन हो और फिर चेस्ट पेन ता स्प्रेडिंग कर जाए ये भी गोटे जिंस मन रखिता जो चेस्ट पेन ता हार्ट रो सेंटर रो स्टार्ट हबो हार्ट रो सेंटर रो स्टार्ट हे कि दैट जो पेन ता स्प्रेडिंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हम बॉडी रे डिफरेंट पार्ट मध्ये स्प्रेडिंग करिवो नेक को जिवो जो को जिवो बैक को जिवो आर्म्स को जिवो डिफरेंट पार्ट्स को स्प्रेडिंग कर जाए से पेन ता ठीक अछि लोक माने से निश्चित भाव डरी जाती कारण चेस्ट पेन हला पुनी स्प्रेडिंग हला नेक को पेन होची बैक को पेन होची सिवियर पेन हो ठीक अछि तेनु ऑक्सीजन जदि आमे ताकू ऑक्सीजन थेरापी देबा मध्ये
ऑक्सीजन तो ठीक ठाक हो जिबार चांसेस अछि। ओके ओके स्टूडेंट, देन हमें स्टार्ट करिबा नेक्स्ट डिसऑर्डर हार्ट फेल्युअर। तो हार्ट फेल्युअर जो टर्म, ये टर्म को बारंबार समझते भी सुनी थी हार्ट फेल्युअर ही गला बोली। तो पेशेंट बेले बेले हार्ट फेल्युअर ही जाए, गोटे गोटे लोक हार्ट फेल्युअर ही जाए, बट हार्ट फेल्युअर काहू कहती या को हमें जानिबा दरकार निश्चित भाव में। कौन एमती हे जे हार्ट फेल हो जाए, फेल्स टू वर्क, हार्ट फेल्युअर। तो हार्ट फेल्युअर हबार मुख्य कारण कौन? तो गोटी जिनस होची मुख्य कथा मन रखिता जे समस्त आग्रह भी पढ़ी सारथिबो, आमे पढ़ी सारछंती पाठरे जे एक्चुअली हमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स रु ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ता तमरा आसी थाए एंड एंटर करे दिस इज द पल्मोनरी वेन देखी। ये जो वेन गुडी को देखुछ दीटा वेन, दिस इज द पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन कौन करे तमरा ये कनेक्टेड थिबो लंग्स सहित। मन रखितो ये टू टिके मोटी कनेक्टेड कर दोछ, देखो सपोज ये कनेक्ट कर दोछ। तो सपोज लंग्स अछि, सपोज दिस इज द लंग्स, ये गुड लंग्स, ये लंग्स, ओके ओके। तो ये हुच लंग्स, देखो ये लेफ्ट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स, ये हुच कौन, ये सपोज राइट लंग्स, ये राइट लंग्स, लेफ्ट लंग राइट लंग्स। तो सपोज ये गोटे आसीथिबो गोटे हिरु आ गोटे नेक्स्ट सहित कनेक्ट थिबो। तो दीटा जो पेयर ऑफ लंग्स हमर चेस्ट रीजन में अछि, लंग्स सहित ये जो वेसल्स पल्मोनरी वेन कनेक्ट थिबो दीटा लंग्स सहित, ठीक अछि। तो ये लंग्स जेतेबेले कोन हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड ता सप्लाई करे एंड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ता पल्मोनरी वेन देकी एंटर करे हार्ट रो लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक अछि। हार्ट रो लेफ्ट वेंट्रिकल को तमरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एठी को ब्लड जाए ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरेटेड ब्लड अर्थात ब्लड विथ ऑक्सीजन, ब्लड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम लंग्स। लंग्स रु आसुची के नेके आसुची पल्मोनरी वेन एंटर करूची लेफ्ट वेंट्रिकल रे, ठीक अछि। तले आमे जानु चंती जे लंग्स रु ऑक्सीजनेटेड ब्लड ता तले आसुची हार्ट को एंड रिसीव करूची के लेफ्ट वेंट्रिकल को वेसल्स देकी रिसीव करूची, पल्मोनरी वेन देकी रिसीव करूची। तो गोटी जिंस मन रखो बेले बेले कोन हुए लंग्स रे कंजेक्शन हे जाई था, लंग्स रे कंजेक्शन हे थाए ओनली ड्यू टू द कफ पाई भी हे पारे। जदि कफ जमी जीव अधिक लंग्स भितरे, जदि म्यूकस गुडी को अधिक इन्फेक्शन हे कि जदि भितर सेक्रेशन अछि लंग्स रो कंजेक्शन हे जाय। बेले बेले लंग्स कंजेक्शन हे गेले कोन हुए ना लंग्स जति की एडिक्वेट बा जति की सप्लाई करिया कथा ऑक्सीजन ब्लड तेति की आउ सप्लाई हार्ट को करि पारे ना, ठीक अछि। जति की ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जीवा कथा फ्रॉम लंग्स, यदि लंग्स रो कंजेक्शन हे जिवो, लंग्स भितर धर तमरो कफ किबा जे कोनोसी कारण बस जदि कंजेक्शन हे गेला लंग्स रे, तो लंग्स सेति अब सप्लाई करि परिबनि जति की परिबनि में सप्लाई करिया कथा ऑक्सीजन ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को जति की ब्लड सप्लाई करबा कथा सेति की ब्लड आ सप्लाई करि परिबनि ड्यू टू कंजेक्शंस, मन रखिता। तो ताकू हमें कंजेक्टिव हार्ट फेल्युअर मते कहिथौ। जदि सप्लाई कमी जिवो कोठी हार्ट मसल्स को बा हार्ट को जदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कमी जिवो तले ताकू हमें कहिबा ना कंजेक्टिव हार्ट फेल्युअर, ठीक अछि। ताकू हमें कोन कहिबा कंजेक्टिव हार्ट फेल्युअर। तो स्टूडेंट तो मन रखिबा कथा एठी जे हमर हार्ट जति के परिमाण रे ब्लड रिक्वायरमेंट करि थाए, पंपिंग करि थाए एवं ब्लड बॉडी को जति के दरकार, तो हार्ट को जति की ब्लड आसीबा कथा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स सेति के आसी पारे ड्यू टू कंजेक्शन ऑफ द लंग्स, मन रखता। लंग रो कंजेक्शन जोगु हार्ट को जति की रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आसीबा कथा सेति के आसी पारे नै। जदि हार्ट को रिक्वायर्ड क्वांटिटी न पहुंची पाछि ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड तले हार्ट कम करिवो, लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करले लेफ्ट वेंट्रिकल जो आओर्टा थाए, आओर्टा ये तमे जानि छो आओर्टा रे कोन हुए ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हेता टू द बॉडी टिश्यूज। तले लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट atrium, this is the left atrium and this is the left ventricle, okay।
तो लेफ्ट एट्रियम रे जो ऑक्सीजन ब्लड टा एंटर करिथाय सी एंटर करिवो कोठी लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल रु जेतबे पंपिंग हबो सेतबे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टा ए वेसल्स देके एंटर करे आउटा तो आउटा कोन करे सप्लाई टू द बॉडी टिश्यू आउटा कोन करिवो बॉडी टिश्यू को सप्लाई करिवो सपोज मु या को नै जाउ सपोज दिस इज द बॉडी टिश्यू दिस इज द बॉडी टिश्यू ताले ये बॉडी टिश्यू को सप्लाई करता है कि आउटा ओके आउटा कौन करिवो बॉडी टिश्यू को सप्लाई करिवो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कोठो आसीबो लेफ्ट वेंट्रिकल जेतो कॉन्ट्रैक्ट करिवो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड टा जीवो कोठी की बॉडी टिश्यू को थ्रो आउटा तो जदी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जदी इनएडिक्वेट जाउची बा जति की एसेंशियल हार्ट को सेति कि न जीवो ठीक अछि जदी हार्ट को हमर जति की परिमाण रिक्वायर क्वांटिटी ब्लड दरकार सेति क्वांटिटी धर ये सप्लाई न करि पाछु काहे कि न कर पाछु ड्यू टू कंजक्शन लंग रे कंजक्शन हे गला माने से जति की दरकार थिबो बा रिक्वायरमेंट थिबो ब्लड हार्ट पय सेति की सप्लाई करि परिबनी तो हार्ट को सेति की जदी सप्लाई ब्लड न हुए लेफ्ट वेंट्रिकल भी मध्य बॉडी टिश्यू को सेति की सप्लाई करि परिबनी ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टा बॉडी टिश्यू को भी कमी जीवो सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी टिश्यू थ्रू आउट ये भी मध्य डिक्रीज कर जीवो तो ई क्षेत्र रे हमें कोन कहिबा हार्ट काम करूनी ठीक भाबरे कहिबा कारण हार्ट रो काम होची पंपिंग आउट करबा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज तो हार्ट रो काम होची कोन बॉडी टिश्यू को ये पंपिंग करिवो एवं बॉडी टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करिवो तो ये तो सप्लाई ही करि पारुनी कारण या पाखे सेति की ब्लड ही नाही जति की ब्लड रहिबा कथा जति की आसीबा कथा सेति की आसी पारुनी लंग्स रु तो या पाखे सेति की सफिशिएंट ब्लड नाही बा रिक्वायरमेंट ब्लड नाही जति की से बॉडी टिश्यू को सप्लाई करिवो तो गोटे कथा हमें एठी कहि परिबा जे हार्ट फेल टू वर्क्स ये ठीक वर्क करूनी बोली हमें कहिबा कारण हार्ट रो काम होची सफिशिएंट सप्लाई करिवो ब्लड टिश्यू ब्लड तो हार्ट पाखे ब्लड ही नाही सेति की बा रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लड सेति की नाही कारण नॉट कमिंग फ्रॉम द लंग्स ये आसी पारु नाही कैन नॉट कम्स फ्रॉम द लंग्स काइना ड्यू टू कंजक्शन ऑफ द लंग्स रे कंजक्शन होबा जकू लंग्स रु जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ब्लड आसी पारुनी तो लेफ्ट वेंट्रिकल कोन करे सेति की ब्लड जे बॉडी टिश्यू को रिक्वायरमेंट थिबो सेति की सप्लाई मते करि पारे नाही तो याको आमे कहि परिबा हार्ट फेल्योर दिस कंडीशन ऑफ दिस हार्ट ए कंडीशन हार्ट को आमे कहि परिबा हार्ट फेल्योर याको आमे कोन कहिबा हार्ट फेल्योर कारण हार्ट फेल्योर माने होची कोन फेल्स टू वर्क ऑफ हार्ट ठीक भाबरे वर्क करि पारुनी सप्लाई करि पारुनी ऑक्सीजन ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज तणु याको आमे कहिबा दिस कंडीशन इज कॉल्ड द हार्ट फेल्योर ओके स्टूडेंट आमे पुडी एबे हार्ट अटैक को जिबा डिसऑर्डर्स या पूर्व आमे पढुतले हार्ट फेल्योर हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई रिक्वायरमेंट जेति हवा दरकार सेति करि पारेनी सेति पे देखो हार्ट फेल्योर कोछ हार्ट भी सेति फंक्शन करि पारेनी एबे हमें पढिबा हार्ट अटैक हार्ट फेल्योर परे हार्ट अटैक हमें का कहबा तो हार्ट अटैक को मन रखिता स्टूडेंट्स या को अदरवाइज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोली कहथि इंफ्रैक्शन या को अदरवाइज हमें कोन कहिबा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन okay heart attack otherwise called the myocardial infarctions और heart attack ये काहे की हेते मन रखिता हार्ट को हमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिक्वायर क्वांटिटी रे भी दरकार एवं ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे ऑक्सीजन थिबो ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने कोन ब्लड विथ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जदी सप्लाई हार्ट मसल्स को ठीक भाबरे हे बनोथो त हार्ट मसल्स डैमेज होरा चांसेस थाए तो ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द हार्ट मसल्स तो किछि पार्ट हार्ट रो जो कार्डियक मसल्स डैमेज होरा चांसेस थाए डैमेज ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स हमरो हार्ट रो मसल्स होची कार्डियक मसल्स हम जानि छथि तो कार्डियक मसल्स डैमेज होरा चांसेस थाए ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे हमरो ऑक्सीजन भी आसे सप्लाई हुए हार्ट मसल्स को यदि ऑक्सीजन कमी जाए ताले हार्ट रो जो कार्डियक मसल्स अछि से डैमेज होबार चांसेस थाए ठीक अछि तो डैमेज ऑफ ए पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स ड्यू टू स्टॉप ऑक्सीजन सप्लाई
ऑक्सीजन सप्लाई तो स्टॉप हो जाए बा ऑक्सीजन सप्लाई तो हार्ट मसल्स को स्टॉप हो जाए सेते बेले हमरो हार्ट रो कार्डियक मसल्स डैमेज हेबारो चांसेस थाए इट सडनली डिक्रीज इन कोरोनरी ब्लड सप्लाई तो कौन करिवो जेतबेले ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट मसल्स को कमी जीवो डैमेज आरंभ हो हार्ट रो मसल्स रे बा कार्डियक मसल्स रे एवं ये कोरोनरी जो ब्लड सप्लाई टा को ये कम करतबो सडनली डिक्रीज करतबो आ पड़े सप्लाई करियो को दबो नहीं ब्लड सप्लाई हो हबो नहीं ठीक अछि तो ब्लड सप्लाई जदी पड़े न होउची तले कोन हो फ्रीक्वेंटली मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस इज हेथे ड्यू टू थ्रोम्बोसिस इन द राइट कोरोनरी ठीक अछि तो ये कौन हुए थ्रोम्बोसिस हे जाए कोरोनरी आर्टरी रे हैला थ्रोम्बोसिस माने कौन आउ सप्लाई करियो को दबनी ब्लड सप्लाई बंद हो जिवो तो ऑब्वियसली हार्ट रो अटैक हो ताको ही ए कंडीशन का होचती हार्ट अटैक तो हमर जदी कार्डियक मसल्स रे जदी डैमेज हो जाए ये सप्लाई करबनी कोरोनरी ब्लड सप्लाई को बंद कर दे दैट इज द हार्ट अटैक ठीक अछि तो एति पर्यंत क्लियर हो गेल समझते ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिजॉर्डर आपण पढिबा ब्लू बेबी इट्स नॉट ए डिजॉर्डर इट्स ए डिफेक्ट या कोन डिजॉर्डर बोली कहि परिबनी या डिफेक्ट बोली कहबा दिस इज ए डिफेक्ट ऑफ द हार्ट रो एक डिफेक्ट थाए जोथरे कि ब्लू बेबी आमे बोली को ब्लू बेबी कहउछंती ब्लू बेबी रो मतलब कोन ब्लू बेबी रो अर्थ कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू बेबी इट ऑकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हार्ट रे देखुछ तो माने हार्ट रो सब जिंस फंक्शन भी बुझ जाइछ जे एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करूची पल्मोनरी वेन देकी लेफ्ट एट्रियम रो लेफ्ट वेंट्रिकल को जाउची लेफ्ट वेंट्रिकल रो आउटा देकी बॉडी टिश्यू को जाउची ठीक अछि नेक्स्ट कोन होबो बॉडी टिश्यू रो कोन करिवो बॉडी टिश्यू रो ब्लड टा पुनी कोठी के जिवो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना काबा देकी एंटर करिवो बॉडी टिश्यू रो सुपीरियर इंफीरियर वेना काबा जिवो ब्रेन अब अपर पार्ट रो मध्ये जिवो हमरो हेड नेक ए चेस्ट रीजन रो मध्ये जिवो सुपीरियर वेना काबा को ये होची इंफीरियर वेना काबा ये सुपीरियर वेना काबा इंफीरियर वेना काबा ठीक अछि तो बॉडी टिश्यू रो मध्ये डीऑक्सीजन ब्लड टा एंटर करछि राइट एट्रियम रो राइट वेंट्रिकल को जाउछि दिस इज द राइट वेंट्रिकल पंपिंग आउट हेले ए वेसल्स देके एंटर करछि दिस इज पल्मोनरी या को हम कहउछथि पल्मोनरी आर्टरी तो पल्मोनरी आर्टरी कौन करता है डायरेक्ट हमरो लंग्स को कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट लंग्स को कनेक्ट करथिबो तो हमर एठी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ता जो बॉडी टिश्यू आथिला राइट वेंट्रिकल रो पंपिंग आउट हे कि लंग्स को जीवो काहे कि लंग्स को जीवो लंग्स रे ऑक्सीजनेशन तो गोटे जिंस मन रखता ब्लू बेबी माने कोन तो हमें जानि गले ब्लड कोटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाउची कोटी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बडे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम रो लेफ्ट वेंट्रिकल को जाउची से टू पास करके जाउची बॉडी टिश्यू को एवं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल सब बडे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अछि तो केमिति मिक्सिंग होबो ब्लू बेबी का मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूषित रक्त और प्योर ब्लड से मिसी जीवो केमिति मिसिबो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल तो होची प्योर ब्लड अछि ऑक्सीजनेटेड एठी तो इम्प्योर ब्लड अछि तले ये प्योर इम्प्योर बा मिक्सिंग हबो केमति ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केमति मिक्सिंग हबो तो मिक्सिंग होबा पे दरकार कोन होल हबा जदी ए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रे एठी गोटे होल हे जाय बा एठी रंध्र हे जाय सपोज दिस इज द होल एठी होल हे जाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकल मझे जो सेप्टम अछि बा जो स्तरटा अछि एथि जदी गोटे होल हे जाय ताहले एठी अछि कोन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एठी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एठी कोन अछि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब बेले मन रखता राइट वेंट्रिकल रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था एवं लेफ्ट वेंट्रिकल रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हे जिवो जदी एठी होल थिबो जदी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बाय स्तर रे जे कि लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करूची जो सेप्टम ता बा जो स्तरटा थाए लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल जो स्तर थाए ता भीतर जदी गोटे होल हे जाय गोटे रंध्र हे जाय तले ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिसि जीवो तो ए जो मिक्सिंग हे जाउची ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
इसको कहते हैं ब्लू बेबी। तो इट्स ए डिफेक्ट, इट्स नॉट ए डिसऑर्डर, इट्स ए डिफेक्ट। ए डिफेक्ट जदी होई जाय तले ब्लू बेबी हबो। এই কন্ডিশনটাকে হি কেবল আমি কହୁଛନ୍ତି ব্লু বেবি। ইট হ্যাপেন্স ডিউ টু দ হোল इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब जो सेप्टम बा पार्टीशन व्हिच सेपरेट द लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल, ये दीटा वेंट्रिकल को जे सेपरेशन करते ताको कहबा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ए सेप्टम बाय पार्टीशन रे जदी होल हे जाय, देखि परछ एटी गुडा होल अछि, एटी होल हे जाय, होल हे गले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हे जाय, एंड ये मिक्सिंग को हमें कहबा ब्लू बेबी। ठीक अछि, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू बेबी एंड एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट जो हमें वीडियो रे हमें न्यू चैप्टर को जिबा। ओके, थैंक यू दिस मच।